मीडिया रिपोर्ट, अपना देश अपनी खबर। नमस्कार, मीडिया रिपोर्ट देखते हैं आप और इस वक्त हम सोनीपत में मौजूद हैं और मेरे साथ में मौजूद हैं एक नगर निगम सोनीपत चुनाव के उम्मीदवार। इनसे बातचीत करेंगे और बातचीत में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आम आदमी पार्टी किन नीतियों को लेकर काम करती है। लगातार हरियाणा प्रदेश में अपनी बढ़त बनाते हुए युवाओं को अपनी पार्टी की भागीदारी बढ़ाते हुए देखा जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये समझ नहीं आता कि राजनीति में हरियाणा प्रदेश को लेकर आम आदमी पार्टी पिछड़ती हुई क्यों नजर आती है। नेता अच्छी हैं, सोच अच्छी है, लेकिन हरियाणा में पैर नहीं जमा पाते। आपको जैसे टिकट दिया है अभी आम आदमी पार्टी ने, तो किस तरह की चुनावी मंशा रखते हैं? क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी अब की बार हरियाणा में कोई सीट निकाल पाएगी? सबसे पहले तो आपको दर्शकों को नमस्कार। और जहां आपने सवाल किया है कि आम आदमी पार्टी मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी, पहले भी मुद्दों पे ही चुनाव लड़ती आई है और अब भी मुद्दों पे ही चुनाव लड़ेगी। निगम से संबंधित आम जनता के लिए जो मुद्दे हैं उनके ऊपर चुनाव लड़ेगी। लोगों की जो गलियों से संबंधित, अपने वार्ड से संबंधित जो भी उनकी शिकायतें हैं, पिछले जितने भी पार्षद रहे हैं उन्होंने वो कमियां कहीं ना कहीं छोड़ दी हैं। और हमने जैसे कैंपेनिंग भी की है, लगातार कैंपेनिंग करके हम जनता के साथ जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर पिछले पार्षदों की शिकायतें हमें लगातार मिलती रही हैं कि भाई उन्होंने ये काम नहीं कराया। और हमारे सामने हमने खुद भी देखा है कि उनकी कितनी कमियां उजागर होती हैं। तो उन कमियों के खिलाफ और जनता की सुविधाओं के साथ हम चुनाव लड़ेंगे अब की बार नगर निगम में। नगर निगम में करोड़ रुपए का बजट आता है। हर पार्षद का दावा है कि वो अपने वार्ड को चमकाने के लिए भरपूर काम करता है, कहीं ना कहीं फिर भी कमियां रह जाती हैं। उसकी मुख्य वजह क्या मानते हैं? उसकी मुख्य वजह यह है, देखिए, जब कोई भी ग्रांट उसके वार्ड में पार्षद के थ्रू आती है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पार्षद एक जनसेवक है। कोई एमपी एमएलए का जो डेजिग्नेशन है वो नहीं रखता है, वो एक जनसेवक है। और उसका काम है कि अपने वार्ड के लिए सरकार से जो पैसा आता है, जो ग्रांट आती है, वो ईमानदारी के साथ अपने वार्ड में लगाए। अगर उसकी नीयत पहले ही उस पैसे में से कुछ खाने की, कुछ कमाने की लगी रहेगी, तो वो पैसा वार्ड में पूरा ना लगने की वजह से वार्ड के काम पूरे नहीं होते। और जिसकी वजह से वार्ड में ये जो हम लोग देखते हैं कि लोगों की शिकायतें सीवर से रिलेटेड हैं, पानी से रिलेटेड हैं, और टूटी हुई गलियां हैं। और गलियां अगर बना भी देते हैं तो वो एक फॉर्मेलिटीज़ है, वो गलियां एक साल में टूट जाती हैं, 5 साल तक चलती नहीं है। तो ये मुख्य कारण है कि पूरा पैसा ईमानदारी के साथ अपने वार्ड में पार्षद का ना लगाना। मुझे आज तक ये नहीं समझ आया कि आज तक जो भी नेता बनता है वो पंचवर्षीय योजनाओं को लेकर भी पूरा काम नहीं कर पाता। अगर हम अपना घर बनाते हैं तो ये मानकर चलते हैं कि 20 से 25 साल तक इसमें रिपेयर की ज़रूरत भी ना पड़े। लेकिन अगर किसी क्षेत्र के नेता के कामकाजों की हम बात करें, करोड़ों रुपए बर्बाद किए जाते हैं, लेकिन वही काम फिर से दूसरा नेता आते ही उन्हीं कामों पर लग जाता है। ये कैसे? देखिए, जहाँ तक मैं अपने वार्ड के बारे में जानता हूँ, हर बार हमारे वार्ड जो है लगातार, जहाँ तक मैंने देखा है, कांग्रेस का प्रतिनिधि चुनते हैं, कांग्रेस का पार्षद बनता है। चेहरे बदलते हैं, नीयत नहीं बदलती। वो लगातार चेहरे बदल बदल कर लोगों को लूटते हैं। जितना पैसा सरकार ग्रांट के रूप में उनको देती है, वो ठेकेदारों के साथ मिली भगत करके अपनी परसेंटेज उसमें रख के वो काम कराते हैं। क्योंकि वो काम जनता के लिए है, अपने हित के लिए नहीं है, इसलिए वो उस काम को मजबूती के साथ नहीं करता है। अगर वो टूटता है तो टूट जाए, जनता परेशान होती है तो हो जाए। बहुत से वार्ड के अंदर तो ये मैंने खुद कैंपेनिंग के दौरान देखा है, खासकर अपने वार्ड की बताऊं, कि लोग इतने अवेयर नहीं हैं और ना ही इतने एजुकेटेड हैं। वो अपने मेयर, अपने पार्षद तक का नाम नहीं जानते। उसका उनको यही नहीं पता कि वो बैठता कहाँ है। तो वो लोग शिकायत नाम की उनको कोई चीज़ नहीं पता कि वो किसके पास शिकायत करें। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने अपने वार्ड का एक मुद्दा उठाया था कि सीवर ओवरफ्लो हो जाते हैं, उनको ये नहीं पता किसके पास शिकायत करनी है। वो अपने पैसे से, गली वाले पैसे इकट्ठा करके सफाई कर्मचारी को हायर करके सीवर की सफाई कराते हैं। और जो पानी गंदगी से बाहर आ रहा होता है
उसकी मरम्मत करा के, उसकी सफाई करा के, अपने पैसे इकट्ठे करके उससे वो उसको रिपेयर कराते हैं। तो ये किसकी कमियां हैं? ये दिखाता है कि ये कमियां एक पार्षद की है, जो बनने के बाद आलीशान एसी दफ्तरों में बैठकर और अपना दूसरा प्रोफेशन जो है उन्होंने किया हुआ है उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। पार्षद एक उनके लिए फॉर्मेलिटी है। जनता के बीच में वो 5 साल बाद जाएंगे, उससे पहले कुछ होता रहे ना वो अपने दफ्तर में मिलेंगे ना जनता के बीच में आएंगे। बिल्कुल आपकी ये बात सही है, क्योंकि एक अगर आम आदमी भी पार्टी की टिकट लेके कोई चुनाव लड़ता है तो पहले उसका जैसे गुजारा होता था, और जैसे ही 5 साल समाप्त होते हैं उसकी राज के, तो वो धनासेठ बन जाता है, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं रहती। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अगर आपको अब की बार आपके वार्ड की जनता मौका देती है तो सबसे पहले कौन सा काम करवाना चाहिए? देखिए, अगर मेरे वार्ड की जनता मुझे मौका देती है, और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मेरे वार्ड की जनता से मेरी अपील है कि आपने लगातार दूसरे पार्षद को वोट किया, दूसरी पार्टी को वोट किया, एक मौका हमें भी दे के देखें, क्योंकि लगातार पार्षद बदलने के और पार्टी बदलने के साथ साथ आपकी समस्या नहीं बदली। तो हम आपकी समस्याओं को बदलने आए हैं। एक मौका हमें दे के देखिए, शायद आपकी समस्याएं बदल जाएं, और जिस समस्याओं से आप 20-25 साल से जनता जूझ रही है उससे ना जूझें। तो हम उनकी समस्याओं पे काम करेंगे, ना कि उन विषयों पे काम करेंगे कि जो जनता के हित में है ही नहीं। हम जनता की समस्याओं पे काम करने के लिए आए हैं। और आम आदमी पार्टी चाहे शीर्ष नेतृत्व हो, दिल्ली और पंजाब में देख लीजिए आप, ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, ग्राउंड में लोगों की समस्याओं से वो वाकिफ़ हैं और उनकी समस्याओं पे ही काम करते हैं। सीनियर नेतृत्व भी, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, ग्राउंड पे आके अधिकारियों को निर्देश देते हैं और उन निर्देशों के थ्रू जनता की शिकायतें सुनते हैं और उनका निवारण करते हैं। ये हिंदू मुस्लिम का खेल क्या है और कैसे दूसरी पार्टियां खेल जाती हैं? देखिए, जब भी कोई पार्टी दूसरे एजेंडे को चुनाव के अंदर लाती है तो आप समझ लीजिए कि उसके पास काम दिखाने के लिए और काम करने के लिए कोई भी उनके पास रिपोर्ट नहीं है। वो ये चाहती है कि जब पूरे 5 साल तक हमने जनता का काम ही नहीं किया, जनता की शिकायतें नहीं सुनी, धरातल पर जनता का काम ही नहीं किया, जनता रोष में है, तो वो एक अलग तरह का एजेंडा लेके आते हैं जनता के बीच में, ताकि जनता का जो माइंड वॉश किया जा सके, उनको बदला जा सके। और हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है वो इनमें से एक है। क्योंकि आपने भी देखा होगा, अभी तक जब भी किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं तो एक नई तरह की एक पॉलिसी चला दी जाती है, लोगों को उस तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है ताकि वो मुद्दों पर चुनाव ना लड़े, अपने मुद्दों को जो है अपने चुनाव के अंदर लेके ना आए और उन पर कोई बहस ना हो, क्योंकि उन्होंने उन मुद्दों पर कोई काम नहीं किया होता है। एक और युवा साथी से हमने बातचीत की और बातचीत में ये लगभग साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अब की बार हरियाणा में जो कदम रखने जा रही है उसमें बढ़त जरूर होगी। अब देखना ये होगा कि सोनीपत की जनता आम आदमी पार्टी को कितना मौका देती है और नगर निगम चुनाव में इनको कितनी सीटें मिलती हैं। आप देखते रहिए मीडिया रिपोर्ट। क्या आपको लगता है कि जॉब का संकट आने वाला है? तो आज ही ज्वाइन करें सनसाइन कैंपस खरखौदा। हमारे यहाँ पाए फ्यूचर रेडी स्किल्स, जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व साइबर सिक्योरिटी कोर्स से आपका करियर बनेगा स्मार्ट और मजबूत। यहाँ सीखे ऑफिस 365, गूगल ऑफिस, टैली प्राइम, ऑटोकैड, C++, पाइथन, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग, जिससे जॉब के अवसर बढ़ते हैं तेजी से। लड़के व लड़कियों के अलग बैच 100% प्लेसमेंट सपोर्ट के साथ हर छात्र को मिलता है उज्जवल भविष्य। हरियाणा सरकार से प्रमाणित कोर्स के साथ अपने सपनों को दे नई उड़ान और सफलता। अभी संपर्क करें सनसाइन कैंपस, बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर, सांपला रोड, खरखौदा, या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। मीडिया रिपोर्ट पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें मीडिया रिपोर्ट।